एक पिता की टेंशन उस वक्त बढ़ जाती है जब उसकी बेटी जवान होना शुरू होती है। वो टेंशन इसलिए नहीं बढ़ती कि उसकी शादी में वो पैसा लगाएगा, उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। टेंशन इसलिए बढ़ जाती है कि जो इसके लिए जिस वर को ढूंढेगा, वो वर क्या उसको सही से रख पाएगा। मैं बहुत सारी खबरें चलाता रहता हूं बेटियों की, और ज़्यादातर पोस्टमार्टम हाउस पर होता हूं। आई तीसरे दिन एक बेटी या तो खुद दहेज की बलि चढ़ जाती है या फिर उसको मार दिया जाता है। एक और बेटी मेरे पास इस वक्त यहां पर बैठी हुई है, जिसे दहेज की खातिर उसके ससुराली जनों ने पति सहित घर से बाहर निकाल दिया है। जब भाई उसकी फिराद लेने के लिए उसके घर पहुंचा, तो भाई के साथ भी मारपीट कर दी गई। वहां से वो थाने पहुंचते हैं। अब थाने में भी सुनवाई नहीं हो पाई, जाए तो जाए कहां, मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। कई बार पंचायत कर दी गई, पंचायत के जरिए से बेटी को भेज दिया गया, मगर उसके बावजूद भी जो बेटी है वो अपनी ससुराल में नाखुश है। जो उसका पति है वो उससे कहता है कि एक प्लॉट चाहिए 100 गज का, और जो मुझे गाड़ी बुलेट मिलनी चाहिए थी वो बुलेट गाड़ी भी तुम लोगों ने नहीं दी, इसलिए पहले बुलेट गाड़ी चाहिए और 100 गज का प्लॉट चाहिए। बहुत सारी जो बेटियां हैं वो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करा देती है कि भाई हमसे जो प्लॉट और वो मांग रहे थे। इस बिटिया की बात सुनना, और बात सुनने के बाद में आप खुद डिसाइड करना कि क्या ये बेटी झूठ बोल रही है या फिर सच्चाई है इसकी बातों में। क्या नाम है आपका बेटा? शाहिदा। शाहिदा। कहाँ की हो आप? बुलंदशहर की। खास बुलंदशहर में रहते हो? कहाँ? इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी। शादी कहाँ पर हुई? भैंसरोली। भैंसरोली में। आप बताइए क्या मामला है, क्यों वहां से आपको निकाला गया, कौन क्या मांगता है, जो बताएं वो सच बताना है। मेरी सास ससुर जेठानी जेठ सब ये बोलते हैं ये छोटा घर है, हम अपने घर जाके कहे कि 100 गज का प्लॉट दिलाएंगे, नहीं तो तुझे मार मार के अधमरी कर देंगे, तेरे घर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा जेठ बोलता है कि तुझ में इतनी पीतल बरसाऊंगा कि तेरे घर के शिकल भी न पहचान पाएंगे, शादी हमने करी, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी तू, नहीं तुझे मार के छोड़ेंगे हम। इतनी मारपीट करते हैं बहुत बुरी तरीके, 10 बार मुझे मार मार के बेहोश करी, पंचायतें कर करके मेरे घर को से भिजवा। पंचायत कितनी बार हुई है? 5-6 दफ़े खूब पंचायतें करी हैं मुझे, और अब कैसे हार के तो इतनी बुरी तरीके से मारी है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरा भाई मुझे देखने गए तो उनके साथ भी मारपीट करी है। फिर पुलिस द्वारा हम निकल क्या कहता है आपका पति, क्या कहता है? मेरा पति भी यही बोलता, अपने बहन भाइयों के कहने में चलता और मारपीट करता है, जैसे मेरे घर के बोलेंगे वैसा करेगी। जा 100 गज का प्लॉट दिला, और मोटरसाइकिल की बोलते हैं कि प्लॉट दिलवाएंगे, नहीं तो 100 गज का प्लॉट 100 गज का प्लॉट दिलाएंगे। हमारा घर छोटा है, चाहे बुलंदशहर में कहीं भी किसी भी जगह 100 गज का प्लॉट दिलाएंगे हमें। अच्छा, बुलंदशहर में हाँ। शहर के अंदर कहीं भी 100 गज का प्लॉट दिला दो। हाँ, वैसे हमारा शादी में कितना पैसा खर्च किया था आपके पापा ने? हमारे पापा ने लगभग कर दिया था 8 लाख रुपए से। 8 लाख रुपए खर्च किए थे। जाहिर सी बात है, बारात आई होगी। हाँ, बारात का भी खर्चा होता है, 4-5 लाख रुपए तो रोटी में लग जाते हैं, है ना? कितने बाराती पहुंचे थे लगभग? होंगे 250 आदमी से। 250 आदमी। ब्रादर का खाना, ये वो। बेटी के जो पिता होता है उसके कांधों पर बड़ा बोझ होता है उस दौरान। और जो क्या है, पिता क्या करते हैं? पिता मजदूरी का ट्री चलाते हैं, रिक्शा जो बोलते हैं। ई रिक्शा। हाँ। ई रिक्शा चलाकर अपनी बेटी के लिए दान दहेज इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद 8 लाख रुपए की शादी बेटी की। कर्जे में बाप बिंद गया बुरी तरह से कि मेरी जो बेटी है वो हमेशा हमेशा खुश तो भी रहेगी, मगर उसे मालूम नहीं था कि 8 लाख रुपए उसके दामाद को भाएंगे नहीं। उसे एक प्लॉट भी चाहिए होगा, उसे एक बुलेट बाइक भी चाहिए होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंजीनियर जो है। क्या करता है पति आपका? लोहा पीटते हैं, लोहे का काम करते लोहा हैं। पीटने का काम मन करता है। करा चलेगा, नहीं तो छुट्टी करते हैं। कौन सी बाइक चला रहा है आजकल वो? कुछ भी नहीं चला रहे। बाइक नहीं चला रहा? नहीं। खुद के पास तो बाइक तेरे पास है नहीं, और इनसे मांग रहे हो तुम बुलेट। कितनी गलत बात है यार। चलो, मैं तो कह रहा हूं कि एक झूठ बोल रही है ये। ना बुलेट मांगी तुमने, ना तुम लोगों ने प्लॉट मांगा। आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि वो आज मीडिया का सहारा ले रही है, वो आज पुलिस के पास जा रही है? तुम लोग अगर इतने अच्छे होते तो ये आज यहां बैठी हुई नहीं होती। कई बार अपने मन को समझा समझा के हमसे, मतलब कुछ इस तरीके की बात इसने हमसे कहने की कोशिश की है ऑफ रिकॉर्ड पे, कि वो उन्हें पुलिस पकड़ कर ना ले जाए, उनको जो है जेल ना भेज दे। मैं चाहती हूँ कि मेरी ससुराल वाले जो हैं वो सही हो जाएं, और मैं उनके घर पर जाकर जो है आराम से रहूं, जैसे एक पति पत्नी होते हैं उस तरीके से रहूं। मगर बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं।
कुछ लोगों को ये आदत होती है कि अपने साथ बेइज्जती करवाना, जेल जाने की नौबत ले आना, ये सारे काम कुछ लोग खुद करा लेते हैं। अब क्या चाहते हो तुम ये बताओ? मैं इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ चाहते हो? हम्म, इंसाफ तो होगा, बिल्कुल होगा इंसाफ। ये बेटा है एक, हाँ बेटा। कितना समय हो गया शादी को? मेरे समय शादी को 1.5 साल हो गए। ऐसा हाल तुम्हारा जैसे अभी है, ये पहले से ऐसी हो या नहीं अभी पहले हो? नहीं था, अब करा है ऐसे मैंने। कैसे हो गया, मतलब क्या करते हैं ऐसा तुम्हारे मे- साथ में? मेरे साथ में जब से मेरी शादी हुई है, शादी के 1-2 महीने बाद मेरे में मारपीट आई शुरू कर दी 2 है। महीने बाद? हाँ। यानी हाथों की मेहंदी भी सूख नहीं पाई और जो मार पिटाई है वो शुरुआत कर दी गई है। अब जब मेरा लड़का हो गया तो उसे भी मारने की धमकियाँ देते हैं, उसके गले पे कभी चाकू रख के धमकियाँ देते हैं कि इसे भी मार देंगे, जो हम बोलते हैं वैसा कर, जब भी रखेंगे तुझे क्या इस घर चाहते हैं, में। कैसे करवाने के लिए क्या चाहते हैं? बस वही मांग होती है उनकी, जा अपने घर के है, नहीं तो हम तुझे मार देंगे जान से। 100 गज का प्लॉट दिला, तू चाहे कैसे भी कर अपने घर को से, वो चाहे कर्जा करें या पानी करें, कर्जे में क्यों ना डूब जाए, हमें 100 गज का प्लॉट दिलाएंगे। और कौन कहता है? मेरा ससुर कहता, मेरा सबसे ज़्यादा जेठ बोलता है कि पीतल बंदूक रखी, इतनी पीतल भरूंगा तेरे अंदर, जैसा हम तेरी खुद शादी करा के लाए, हम तेरे जिम्मेदार हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, ना तो तुझे हम मार देंगे। मेरा आदमी भी मुझे मारता है, मेरे ससुर सास जेठानी मेरे सब मारते हैं, घर के मुझसे बोलते हैं जा जो हम कह रहे हैं वैसा करेगी। पति क्या चाहता है तुम्हारा ये बताओ? पति मेरी जेठानी को देखता, मुझे तो देखते ही नहीं है, मुझे तो भूखी प्यासे रखता है, ना मेरा खर्चा देखता है मतलब? जेठानी को देखता, मुझे तो बिल्कुल भूखे प्यासे रखता, ना मेरे बच्चे को देखे ना मुझे देखे, और हमें भूखे प्यासे रखता। मेरे पास सबूत भी है कि मेरी जेठानी से लग रहा है वो। अच्छा, हाँ मेरे पास सबूत भी, मुझे क्या सबूत है आपके पास? मैसेज है मेरे पास सर। क्या मैसेज में क्या लिखा है उसने? उसने साफ साफ लिख रखा, मैं जुमेरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसमें देखो लिख रहा, पढ़ सकते हो आप। देखना भाई कहीं दिखाई दे रहा है ये मैसेज करके जो है